अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको ऑटोकैड की क्लास नंबर 33 के अंदर। आज हमने देखना है कि राउंड डोर्स किस तरह बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर अपने देखे थे यहाँ पे डोर्स बनाना, जो हमारे स्टैंडर्ड डोर्स होते हैं डिज़ाइन, हमने पिछली क्लास में देखा था। तो आज हमने देखना है कि हम अगर राउंड डोर्स बनाना चाहें तो हम किस तरह निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे झंझट करना पड़ेगा। खैर उनका भी स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत ही रेयर यूज़ होते हैं। इवन के यहाँ अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते। ठीक है, खैर अब फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको इस तरह का काम करना पड़े तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम उसी को देखेंगे हम किस तरह कर सकते हैं। बट उससे पहले कि हम आगे क्लास की तरफ मूव करें, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। अच्छा, अब हमने यहाँ पे आज देखना है कि राउंड डोर्स किस तरह बनाने। उसके लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले जाना होगा टॉप व्यू के अंदर, और टॉप व्यू में आके यहाँ पे हमने रेक्टेंगल्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे बनाए थे। तो अब हमने करना क्या, रेक्टेंगल्स बनाने के लिए हमने अपनी ड्राइंग चाहिए होगी हमें 2D के लिए। 2D वाली तो यहाँ पे हम करते हैं ज़ीरो लेयर को ऑन करते हैं यहाँ से, और उसको करते हैं करंट। और करंट करने के बाद हमने यहाँ पे एक और काम करना है यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे डोर्स के लिए जगह चाहिए जहाँ पे हमने डोर्स निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे करते हैं कि हमें अब ये ड्राइंग पूरी की पूरी यहाँ पे मिलानी पड़ेगी। और यहाँ आपको पता है कि तमाम चीज़ें सेपरेट हैं। नीचे वाली हमारी ड्राइंग सिर्फ सेपरेट हुई, यानी एक एक पार्ट रहता है इसका। तो यहाँ पे भी फिर हमें सारा इसको हाइड करके फिर इसको यूनाइट करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको या दो काम कर सकते हैं, या फिर सबसे पहले जाएँ अपनी 3D लेयर उसको ऑफ कर दें, और उसके बाद यहाँ पे इसको फिर जाके आप करंट करेंगे। पहले यहाँ पे सपोज में करते उसको सी हो, और पूरा सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से कर लें कॉपी। ठीक है, कॉपी करके आपने यहाँ पे रख दिया, सही हो गया। अब यहाँ पे इसको हम स्केप कर देते हैं ख़त्म। और उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं UNI, इसको हम कर लेते हैं यूनाइट या यूनियन कर लें। ठीक है, पूरा सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक कर लें। उसके बाद सॉरी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, यूनाइट करना पड़ेगा, UNIT करेंगे, यूनियन की जगह यूनाइट। पूरा सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक कर लें, सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ, वंस अगेन करते हैं UNIT यूनियन, पूरा सेलेक्ट किया और राइट क्लिक कर दिया। अब होना चाहिए कि ये अलग-अलग देखिए पीसेस हैं, तो ये यूनाइट होना चाहिए, यूनियन और यूनाइट, सही है। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि ये देखिए बीच में हमने कट्स लगाए हैं, अब इस वजह से यूनाइट नहीं हो रहा। कि जब तक यूनाइट एक चीज़ नहीं होती, जब तक ये हमारी ड्राइंग जो है ना आपस में बिल्कुल लाइन से अटैच ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे मैं फिर वैसे ही काम करना पड़ेगा। खैर आपका मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको करना पड़े तो फिर आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ अपनी 3D वॉल्स के ऊपर, इसको ऑफ कर दें, इसको ऑफ करते हैं और इसको हम कर लेते हैं ऑन, और उसके बाद इसको भी करते हैं करंट। ठीक है, तो ये जो कि हमारा ऑन हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आज हमने बनाना है इसके राउंड डोर्स। तो उसके लिए यहाँ पे हम करते हैं जी इसका फ्रंट व्यू ऑन। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक बनाते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना ले, या फिर हम लाइन की मदद से बनाते हैं, या पॉली लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, या जिस भी करना कर सकते हैं इजीली, सेम प्रोसीजर ये सारा। लाइन टूल ले लिया, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 3.5। हमारे पता है कि हमारा जो डोर का साइज होता है वो 3.5 फीट होता है, और ऊपर की तरफ जो हाइट होती है उसकी 7 फीट हमने रखी थी। आज हम जो रखने जा रहे हैं 5 फीट है। उसकी वजह क्या है अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिर हम वही करते हैं 3.5 फीट, और उसके बाद यहाँ पे सी से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और ये करने के बाद हमने यहाँ पे अब एक काम करना है कि हमने यहाँ से ऑफसेट लेना है 1.5 का। अब हम ये डोर जो बनाने लगे हैं 7.5 फीट ऊंचे होंगे। ठीक है, 1.5 फीट, इंचेस नहीं 5 फीट हो गया ये ऑफसेट इस तरह। अब यहाँ पे ARC लिखेंगे आर्क, और उसके बाद हम आर्क करके इसको एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया, एक पॉइंट हमने इसके मिड में लगाना है, और एक पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है,
और उसके बाद ई लिखे हम रेस करते हैं इसको, फिर स्पेस प्रेस करता हूँ ताकि रीएक्टिव हो जाए कमांड। फिर इसके अंदर भी हम क्लिक करके उसको भी रेस करते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा एक राउंड डोर बन गया। अब हमें करना है कि उसको यूनाइट करते हैं हम यहाँ पे, यूनाइट यूनियन यानी इसको पूरे को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करते हैं। अभी देखिए बिल्कुल यूनाइट हो गया। ये देखिए सब आपस में क्रॉस करी थी आपस में लाइन, इस वजह से हो गया। हमारा 2D ड्राइंग इस वजह से नहीं गा रही थी, आपको बताया कि बीच में सेपरेट एरिया था, बीच में कटा हुआ था, इस वजह से वो नहीं गा रहा था यूनाइट। खैर हमारा ये हो चुका है। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड करते हैं इसको हम। फॉर एग्जांपल मैं एक्सट्रूड इसको करता हूँ 2 फीट कर लें, ठीक है, 2 फीट कर दिया। टॉप व्यू में आ जाए इसको वापस, और टॉप व्यू में आके हम इसको करते हैं मूव, एम लिख के लेफ्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और कहीं से भी आप इसको पकड़ के ले जाएं। आर्थो मोड है ऑफ कर लें यहाँ पे आप अपना, और उसके बाद यहाँ पे मैं इधर रखूँगा। सपोज हमारा डोर यहीं पे है, ठीक है, तो या एक और काम करते हैं, आप यहाँ पे रखें और करने के बाद एम लिख के मूव करें, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से इधर मूव करना चाहते हैं, आर्थो मोड एक्टिव कर लें दोबारा से अपना, F8 प्रेस के लिए आर्थो मोड एक्टिव हो गया। 4.5 इंचज़ हमारा यहाँ पे हमने इसको मूव कर लिया आगे, ठीक है, यानी हमारा स्टैंडर्ड डोर यहीं पे बनता है एक्चुअली। अब ये तो हमारा हो गया। अब हमें करना है कि CO करना है, कॉपी करना है, बट उससे पहले हम इसका एक दफ़ा यहाँ पे 3D ये ऑर्बिट वाला ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल फ्लोर के साथ टच कर रहा है, कि ऊपर नीचे तो नहीं है। देखें थोड़ा सा ये नीचे निकला हुआ है। हम चलते हैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में, और फ्रंट व्यू में आके देखें तो ये देखिए हमारा डोर जो है थोड़ा सा नीचे निकला हुआ है। एम लिख के दोबारा मूव करते हैं, लेफ़्ट क्लिक देन राइट, या इसको पिक करके ऊपर कर लें, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही हो गया। दोबारा मैं ऑर्बिट में जाता हूँ यहाँ से, और ऑर्बिट में जाके तो टॉप व्यू में आए वापस, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जब हमने सेट किया तो देखें वापस जगह से हिल गया है। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और उसके बाद इस पॉइंट से लेके वापस आ जाते हैं वापस। यहाँ पे देखा ना, बताया आपको थोड़ा सा झंझट करना पड़ेगा इस काम के लिए आपको। तो ये जी हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं। हमें फिर से चाहिए CO करते हैं कॉपी, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं, और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे सपोज F8 ऑफ, और अब यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको। अब यहाँ पे आपको एक मसला एक और आएगा कि हमने जो डोर्स रखे थे यहाँ पे हमने रखे थे 3.5 फीट के, बट यहाँ पे मसला ये आएगा कि हमने जो डोर्स किचन का बनाया था ये 3 फीट है। अब उसके लिए फिर आपको एक सेपरेट बनाना पड़ेगी ऐसी शेप। तो अभी मैं उस झंझट से बचने के लिए मिनी को यूज़ करूँ बड़े साइज़ का ही। तो खैर अभी फ़िलहाल हम उसी को बनाते हैं। आप फिर इसकी जो सेटिंग करेंगे खुद से तो फिर आपको करना पड़ेगा इस झंझट। तो यहाँ पे आरो करते हैं रोटेट, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं रोटेट करता हूँ। F8 ओपन कर लें, ऑन कर लें इसको, और M करते हैं इसको मूव, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और यहाँ से मिड करते हैं। CO करते हैं, सॉरी CO, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और यहाँ से करते हैं कॉपी और इधर मूव कर लेते हैं। और इसी तरह हमने यहाँ पे लगाना है। बीच में रिकॉर्ड हो गई, चेक, हाँ काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अगला डोर लगा रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास एक ये आ जाता है। यहाँ पे हमें इसको रोटेट करवाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे रखते हैं, और रखने के बाद यहाँ पे इसको करते हैं आरो और रोटेट, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और यहाँ पे इसको करेंगे रोटेट 45 एंगल पे। तो 45 लेके यहाँ पे हम इसको रोटेट करवाते हैं। ये 45 एंगल पे नहीं हुआ, दोबारा करते हैं, आरो करते हैं, लेफ़्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और इस पार्ट से हम इसको रोटेट करवा रहे हैं जहाँ पे 45 बनता है, पे क्लिक कर लिया। अभी भी ये एंगल इसका सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मैनुअली खुद से 45, और ये चलिए इसको मैनुअली उठाते हैं और ख़ुद ही सेट करते हैं।
मूव करते हैं यहाँ से, यहाँ पे लाते हैं और इसको करते हैं यहाँ से रोटेट फिर से। ये यहाँ तक ही ऑलमोस्ट सही बनता है। अच्छा, अब इसको हम करते हैं पिक, यहाँ से इधर सेट करते हैं और उसको हमें मज़ीद रोटेट करवाना पड़ेगा। तो ये हमें खुद थोड़ा सा मैनुअली रोटेट करना पड़ेगा। अपना आर्थो मोड थोड़ी देर के लिए एक्टिव ऑफ कर दें। ये लाइक यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, ये तकरीबन यहाँ पे हम करते हैं लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और यहाँ से ये कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस तरह हमने यहाँ पे भी बड़े डोर्स लगाने, जहाँ पे हमने 5 फीट का बनाया है तो फिर आपको अगेन मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे सेपरेट बनाना पड़ेगा 5 फीट का। और जो प्रोसीजर है सेम रहेगा, सिर्फ आपने जहाँ पे विड्थ दी है 3.5 दी है वहाँ पे आपने कर देनी है 5 फीट। और ऊपर भी इस तरह, ऊपर वाला तो खैर सेम रहेगा, 1.5 इंच ऊपर फिट होगा जो ऊपर, वो आपने करना है इसी तरह। और अभी मैं इसी को फिर से यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी। अब ये सारा काम तमाम अपने खुद से कर लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो अभी मैं आपको इसी तरह ये डमी जो है इन्हीं को लगा के दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, तमाम हो गया काम क्लियर। अब मैं आपको 3D ऑर्बिट में लेके जाता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए सारे के सारे जगह पे सेट हो गए। आप सिर्फ देखिए कुछ ही चांदी में मसला आ रहा है कि देखिए ये जैसे कि एक नीचे की तरफ चला गया, तो फ्रंट व्यू में आए और इसके बाद यहाँ से उसको करते हैं हम मूव। हम करते हैं लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक और यहाँ से मूव करते हैं ऊपर। आर्थो मोड एक्टिव कर लें, ये हो गया। वापस अपने 3D ऑर्बिट में आ जाए और टॉप व्यू में आ जाए वापस। और ये जी हो गया, ये हमारा डोर सेट, बट ये बहुत दूर चला गया है। अब जो 3D होता है ना, इसमें ये थोड़ा सा मसला रहता है, आपको ये जो चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाती हैं, पर हमें तमाम काम करना होता है क्योंकि 2D बहुत इजी है, 3D भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है स्टार्ट में, जब आप करते हैं उसके बाद ईजी हो जाता है। जब आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी तो तमाम चीज़ें आपको ईजी लगेंगी। ये जी हो गया हमारा सारा सेट। अब हमने करना है कि ऐश भी लेके सब्ट्रैक्ट कर लेना सबको। पहले बताया था कि जब उस चीज़ को सिलेक्ट करना है जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, हमने वॉल्स में से करना है। लेफ़्ट क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया या नहीं, उसके बाद राइट क्लिक कर लेना है। अब हमने सिलेक्ट करना है 1 बाय 1 इसको, इसी तरह इसको ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको भी सिलेक्ट कर लें, ये किया, इस तरह इसको किया और इस तरह इसको करने के बाद अपने राइट क्लिक करना है, तो ये सारा का सारा बीच में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसके बाद देख लें, अच्छा एक ये रह गया हमारा, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। SUB लिखें, सब्ट्रैक्ट, वॉल सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया, शेप सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया, पेज ही हमारा हो गया सारा कंप्लीट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने बेसिकली डोर्स जो मैं बनाने की बात कर रहा था वो किस तरह के डोर्स हैं। वो जिस तरह के होते हैं जो उनका भी बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है, बट मैं चाह रहा था कि आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ कि अगर आपको इस तरह की शेप्स बनानी हो तो फिर आप किस तरह बना सकते हैं। अक्सर ये इस तरह की मस्जिद वगैरह में जो उनके डोर्स होते हैं वहाँ पे इस तरह के लगे होते हैं। अगर आपको कोई इस तरह का काम करना पड़ जाए तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप किस तरह बनाना है। ये तमाम देख लें, दोनों तरफ आपके सामने कंपैरिजन है। स्टैंडर्ड डोर्स वर्सेस राउंड डोर्स हैं, दोनों स्टैंडर्ड इस साइड पे हैं और हमारे पास राउंड डोर्स हैं, दोनों देख लें किस तरह लगने। इस तरह मैंने पास में रखी थी ड्राइंग्स ताकि आपको कंपैरिजन करके बता सकूँ आसानी के साथ कि हमारी जो दोनों डोर्स हैं किस तरह लगेंगे, वो और एक ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज वाला काम क्लियर जो हमने करना था बेसिकली। अब इस तरह अगर आप विंडोज़ बनाना चाहें, राउंड विंडोज़, तो वो भी आप बना सकते हैं। फिर उनका भी सेम प्रोसीजर होगा, आपने ऑफसेट लेना ऊपर, ठीक है, जितना आपने साइज़ रखा है, हमने रखा था टोटल 4 फीट रखा था, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से 1 या 1.5 फीट ऊपर ऑफसेट ले लें राउंडनेस के लिए। तो सपोज़ आप करते हैं यहाँ पे 2.5 फीट तो बहुत कम होगा, यहाँ पे अपनी 3 फीट कर लेना है वैसे नॉर्मल, और 1 फीट ऊपर आपने ले लेना ऑफसेट। उसके बाद आर्क लगा के सारी शेप इस तरह बन जाएगी, 1 फुट ऊपर ऐसे कर्व बन जाएगा, ऐसे कर्व होगा आपका, ठीक है। तो ये जो हो गया चीज़ हमारा क्लियर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमें देखना है आगे कि हमने यहाँ पे शेड किस तरह बनाना। हमने विंडोज़ तो बना ली हैं,
अक्सर देखो घरों के बाहर बीच में शेड लगा होता है, यानी जो हमारी विंडोज़ होती हैं उनके बाहर थोड़ा सा शेड निकल होता है। ठीक है, अगर आपने शेड बनाना हो तो आप किस तरह बना सकते हैं, इंशाल्लाह वो कल की क्लास में हम देखेंगे कि अगर आपको बनाना पड़े शेड्स वाला, यानी किसी जगह पे भी हो सकते हैं शेड से मुराद, अगर आप किसी भी जगह पे बनाना चाहें इस तरह का शेडिंग एरिया तो आप किस तरह बना सकते हैं, यानी हम इंशाल्लाह कल की क्लास में वो देखेंगे। और आपको वो भी कंसेप्ट, यानी बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ये चीज़ नहीं देखनी कि अगर आप ये चीज़ दो विंडो बना रहे हो तो सिर्फ विंडो पे ही यूज़ होगी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर आप ये काम किसी और जगह पे करना चाहें, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहें तो आप किस तरह कर सकते हैं। जैसे आप देखिए वही रेक्टेंगल, वही सब्ट्रैक्ट टूल, वही रेक्टेंगल, वही आर्क, जो हमने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं उन्हीं को यूज़ करके देखें मैंने आपके सामने एक राउंड डोर्स बना के दिखा दिए हैं। ठीक है, अब इस तरह हम देखेंगे यहाँ पे शेड किस तरह बनाना है। अब शेड जो बनेगा बिल्कुल हमारा रेक्टेंगल टूल यूज़ होगा, एक्सट्रूड होगा और मूव करना ऊपर थोड़ा सा, वो तमाम सेटिंग इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। वही टूल्स अगेन एंड अगेन यूज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बस कंसेप्ट क्लियर करें अपने। कोई इशू हो नीचे कमेंट में पूछें, मुझसे फेसबुक के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई हेल्प चाहता है तो मैं उसकी पूरी हेल्प करूँगा। आई होप कि आपको आज वाली क्लास समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको मिलूँगा नई नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।